स्मृति ही हमारा जीवन है, स्मृति ही हमारी सिद्धि है, स्मृति से बढ़कर के कुछ नहीं है। प्रिया प्रीतम की स्मृति, और इसके लिए अब किसी आशीर्वाद की मुझे लगता जरूरत नहीं है। पक्का बहुत भाग के देख लो, विश्राम यही मिलेगा। बहुत भाग के देख लो, अपने भी ऐसा नहीं कि भागे ना हो। हाँ, जैसे 100 लोग जा रहे हैं, तो लगता कुछ तो है ना, 100 भाग रहे हैं। गोता लगाना राइट टाइम में, ठीक समय में, वो अमृत वर्षा होगी, कहीं नहीं भींजे। खूब ठंडी में हटो, पहले हमारे समुदाय का स्नान, हमारे इसका। लेकिन जिसने नाम रूपी पर्व में गोते लगा लिए, उससे बड़ा कोई पावन नहीं। अपना कुछ कुछ थोड़ा सा अनुभव और महापुरुषों का अनुभव, इतनी सामर्थ्य किसी तीर्थ में, किसी पर्व में, किसी भी महामहोत्सव में नहीं जो नाम में है। डूब जाओ। 5 सेकंड यदि आप राधा नाम में टिके तो बहुत बड़े पर्व में हो, बहुत बड़े रस में हो। भागने की जरूरत नहीं, कहीं गोता लगाने के लिए भागने की जरूरत नहीं। आप राधा नाम सुधा रसम में गोता लगा रहे हो। पर होता क्या, नाम इतना सहज है, इतना सरल है, हजारों धक्के लग रहे हैं, गिर पड़ रहा है, पर्व छूट जाएगा। बोले इतनी जल्दी क्यों है, पर्व छूट जाए। हटो, पहले अमृत कलश हमें मिले, किसी को नहीं मिला। काच बताओ मिला? हाँ, अमृत तो नाम में विराजमान है, नामामृत। और इसके लिए कहीं झंझट है नहीं। हम कह रहे जिसे तुम महान अपवित्र स्थान समझते हो उसमें बैठ जाओ, बोलो राधा राधा कृष्ण कृष्ण। तुम समस्त पर्वों को पावन करने वाले बन जाओगे। इस बात पर जल्दी विश्वास नहीं होता लोगों। समस्त पर्व भगवान नाम में अपार सामर्थ्य है। ये भागना दौड़ना बंद करो, बैठ जाओ। हाँ, सहज में नाम चल रहा है, कहीं भी ला लो, कहीं भी, क्योंकि उसको किसी फल फूल की जरूरत नहीं। बहुत बड़ा फल मिल गया जब तुम्हें नाम पर परम धन राधा नाम आधार। तब आप बोलो किसके लिए इसको छोड़ोगे? छोड़ देते हो, दौड़ भाग करते हो, किसके लिए छोड़ें? देखो, अपने जो भाव होते हैं ना, अलग अलग भाव होते हैं भक्तों के। जैसे अमुक है कि वहां दर्शन करना, भागो जल्दी। अगर हमारा अंदर का चिंतन छूट रहा है तो हम नहीं भागेंगे, हम दर्शन नहीं करेंगे। जो भी होना है हो जाए वहां, ये नहीं छूटने वाला ये, क्योंकि उसका फल ये है और इसका फल ये होगा कि वो छूटेंगे नहीं। वो पक्का समझ लो, 8 पहर की सेवा जागृत हो जाएगी यहां। 1 पहर की नहीं, 1 पहर की आरती नहीं, 8 पहर की सेवा यहां जागृत हो जाएगी। नाम में इतनी सामर्थ्य है। सबसे प्रार्थना है, बहुत सरल है, बहुत सहज है, इसलिए सबका विश्वास नहीं होता कि भाई कैसे बोले राधा 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 सब हो जाए। हाँ, करके देखो आप। मैं तो फिर वही कहना होता है कि गोस्वामी जी को क्यों बोलना पड़ा है कि हम भगवान शंकर को साक्षी करके कहते हैं। क्यों कहना पड़ा? अपने इष्ट के नाम के लिए ऐसा बोलना पड़ेगा क्या? मेरी जबान गर जाए जो जरा भी मिलावट बोलूं। जो कुछ प्राप्त हुआ है 2 अक्षर से, मेरे माई बाप ये 2 अक्षर है। मानो ना, बड़े बड़े संत जन, जब विनय पत्रिका जी में ये पद पढ़ा ना कि राम 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 जी जौलो तू न जपी है, तौलो तू कहूं जाए तीहूं ताप तपी है। गोस्वामी जी कह रहे। कोई और बोले तो लगेगा अनुभव कम है, इसलिए कहूं जाए, कहूं, कहूं शब्द में फिर अब कुछ बचा नहीं। कहीं भी जाओ तीहूं ताप तपी है। सुरसरी तीर गंगा जी बिन नीर दुख पाई है। सुर तरु तरे
तो ही दारिद सताई है। गंगा के किनारे प्यासा मरेगा, कल्पतरु के नीचे तुझे दरिद्रता सताएगी, कहीं भाग के जा तुझे शांति नहीं मिलेगी। गोस्वामी जी का जागत बागत सपन्यों न सुख सोई है, जुग जुग जन्म जन्म जग रोई है। छूटिबे के जतन विशेष बांधे जाएगो, वे है विष भोजन जो सुधा सानी खाएगो। आह, गजब कर दिया। जन्म जन्म जुग जुग तुझे रोना पड़ेगा, स्वप्न में जागृत में सुसुप्त में भी तुझे चैन नहीं मिलेगी। छूटने के प्रयास करेगा तू बांधा जाएगा, चाहे अमृत सान के भोजन कर, सब विष हो जाएगा तुझे। राम 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 जी जो लो तू ना जपी है, तो लो तू कहूं जाए, तीहूं ताप तपी है। तुलसीदास जी उसका भाव है कि तीनों लोक में ये राम, ये नाम की सिवा कुछ मेरे लिए त्रिभुवन में त्रिकाल में केवल नाम। गोस्वामी जी अपना अनुभव कह रहे, कहीं भी भाग के जाओ, कल्पतरु, गंगा के तीर, किसी भी तीर्थ, कहीं भी, जब तक नाम नहीं करती हूं ताप तपे। कहां भागना है? ये सब विश्वास से ही जागृत होता है। हमारे अंदर पता नहीं कौन सी मलिनता है कि इतनी महिमा नाम की सुनने पर हम नाम का आश्रय नहीं लेते। मनुष्य जीवन में एक ही महान पर्व है, नाम में डूब जाओ, नाम में गोते लगा, महत्ता हटा दो, हटा दो महत्ता। जिसने जहां कहीं भी विश्राम प्राप्त किया है वो स्थान नाम ही है। देख लीजिए, नाम की कृपा से ही सब बात बनी है। और धाम आदि के आश्रय से नाम प्रीता बढ़ ही जाती है, नाम में प्रीति हो ही जाती है। इसलिए मूल में धाम रखा गया, क्योंकि हम लोग बाह्य दृष्टि रखने वाले हैं, अंतर्मुख है नहीं, तो अंतर्मुख करने का समाज यहाँ है। चलते फिरते उठते बोलो कैसा पावन धाम, कहीं भी राधे राधे नाम सुनाई देता है। श्री जी का मंगल में अमृत में नाम जो स्वयं लालजू लेते हैं। तो नाम में प्रीति हो जाए, बैठ जाओ नाम को लेकर के। रोज रात्रि में शयन के समय मरने का अभ्यास करो, पंखा में लटक के ले हाँ कि आज कहा गया है, तो बोले क्या कर रहे हो, बोले अभ्यास कर रहे मरने का। ऐसा नहीं हम कह रहे। रोज जब शयन के समय आप शयन में जाओ तो सोचो कि मैं मरा, पता नहीं नेत्र खुले कि ना। और पक्का कितने सोते रह जाते हैं, हृदय फेल हो जाता है। जब बेहोश किया जाता है ना, हमें बहुत डर लगता है बेहोश से। हम आज तक नींद की गोली नहीं, जैसे हम कई कई दिन नींद नहीं आई और ये लोग की नींद की गोली, तो हमका इससे क्या होता है, थोड़ी बेहोशी चलती। न बेहोश नहीं, क्योंकि एक मतलब चाहे भाव समझ लो या डर, नाम नहीं छूटना चाहिए। अगर हम ऐसे सोते हैं तो नाम, हम ये बेहोशी नहीं। तो इन लोगों से कह दिया था कि वहां जब ये कोई ऑपरेशन होगा तो बेहोश, हमें कान में मत बताना कि बेहोशी का इंजेक्शन लग रहा है ऐसा। अब वहां जब गए और लिटा दिया गया, तो ये एक लोग तो कोई थे नहीं, सब नई मूर्ति भगवत स्वरूप थे। बाबा रखो ऐसे हाथ, और ऐसे जो प्लास्टिक का ऐसे, तो थोड़ा वे चिलको मत, चुप रहो। वहां कोई सुले, अब थोड़ा मन में लगा कि कोई अपना होता तो उससे, अब वहां कौन सुले। बोले बाबा अब तुम्हारे बेहोश का इंजेक्शन हम लगा रहे हैं। हम पहले कहा था इन लोगों से कि हमें बताना मत, और भगवान मतलब पहले ही। एक बार तो पसीना मन में आ गया, क्योंकि मतलब एक स्वभाव में होता है, जैसे कुछ चीजें स्वाभाविक होती हैं। हमें इस बात से कि कोई औषधि खा के और बेहोशी आना, ये हमें बिल्कुल हमें डर सा लगता है, क्योंकि नाम स्मरण करते हुए ऐसे चेतना शून्य होना अलग बात है। लेकिन ऐसा, तो अब हम उनसे क्या कहें। बस तत्काल हमने विचार किया कि मैं मरा, ऐसा सोच लो। सामने बस प्रिया प्रीतम, गाढ़ चिंतन, बस
कब चले गए हमें पता थोड़ी चला। और जब होश आया तो ठीक जो चिंतन चल रहा था वही चिंतन। इससे लगा कि अगर ये अभ्यास पुष्ट हो जाए, कर्म संस्कारवश यदि प्रभु जन्म भी देना चाहेंगे तो जैसे भरत जी का जन्म हिरण का हुआ तो हिरण में वही भजन, और जड़ भरत के रूप में हुआ तो भजन की सिद्धि। अब हमें डर नहीं रहना। अब हमारा जो आंतरिक ये था कि बेहोश होने पर या ऐसी स्थिति आने पर नाम छूट जाएगा, वो खत्म हो गया। हमें रोज अभ्यास करना है। रोज जब हम शयन के लिए जाए तो विचार करें, थोड़ी देर मृत्यु की भूमिका लावें। अब हम मरने जा रहे हैं, तो लाइए थोड़ी देर शवासन में लेटिए और विचार कीजिए कि मानो मेरे प्राण अंत होने का समय आ रहा है। अब धैर्य पूर्वक श्यामा श्याम के श्री चरणों का चिंतन करते हुए बस जहां निद्रा आपको बेहोश कर दे, नहीं तो आप अमर होते चले जा रहे हो प्रतिपलम। ऐसा अभ्यास करना चाहिए और घबराना नहीं। हमें जो डर था अंदर से वो ये था कि भजन छूट जाता है। कई बार ऐसा हुआ कि उन्होंने दवा देनी चाहिए नींद की, लेकिन हमें एक बैठ जाता है ना, जैसे हमारे दिमाग में बैठा दिया गया ये, उसमें नाम छूट जाएगा, भजन छूट नहीं ऐसा। पर ये देखा कि जहां जो गाढ़ चिंतन चल रहा था, अब वो तो एकदम भय सवार हुआ कि पता नहीं, जिंदगी में कभी बेहोश रहे हुए थे, पता नहीं कैसे क्या हो। गाढ़ चिंतन प्रभु का वैसे ही होश आया था, वैसे ही गाढ़ चिंतन में। तो इसलिए हमें एक बल मिल गया, ये भी अनुभव है ना, एक बल मिल गया कि कोई भी परिस्थिति हमें प्रभु से विलग नहीं कर सकती। हमें सावधान रहना है। कोई भी सेकंड, कोई भी मिनट हमारे शरीर का अंतिम हो सकता है। कभी भी ये सब धोखेबाजी यंत्र है, धोखेबाजी यंत्र। इसीलिए कहते हैं जब तक स्वस्थ हो तब तक भजन कर लो। बहुत दुर्दशाएं हैं। जब दोबारा यहां आते फूल गई ऑपरेशन के बाद, फिर लद के गए, डॉक्टर ने कहा 2 नलियां यहां से पड़ेंगी और पेट का मल नाक से निकलेगा। इनसे हम कहा तो दिमाग खराब है, बोले फट जाएंगी आते तुम्हारी, डालना पड़ेगा। तो हम कहा कई मिनट, बोले 24 घंटे। यहां 2 नलियां डाली जाएंगी और पेट का सारा मल नाक से निकले। अगर नहीं नाक से हम नहीं करवा सकते, बोले मुंह से करवा, फिर मुंह में नली। अब समझो सब मालपाली जो नीचे से जाना है वो ऊपर होश में। ये शरीर जिससे आप बहुत प्यार करते हो, प्रिया प्रीतम का भजन कर लो, नहीं तुम ही मनाओगे कि छूट जाए तो अच्छा है। ये बहुत कष्ट का स्वरूप है। दत्तात्रेय जी ने इसको भी गुरु माना है कि इससे अनासक्त रहो, इससे प्यार ज्यादा मत करो, वो भवों बना के मारो। हाँ इतना आसक्त कि हाँ नहीं हम कुछ है कुछ नहीं, बहुत इसमें समस्या है। इसलिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश हर समय भजन परायण रहो। शरीर का राग ही मृत्यु है और भगवत अनुराग ही अमरत्व है। हर समय भगवत स्मृति में रहो।